एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वजीटा क्रैकन के मुंह से बाहर आ गया है। गोकू वजीटा से कहता है कि मैं समझा कि तुम्हें उसने खा लिया है। वजीटा कहता है चुप रहो, मैं अभी इस बॉडी का आदी नहीं हुआ। और फिर से फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ से क्रैकन हमला कर रहा होता है और दूसरी तरफ से तामागामी हमला कर रहा होता है। तामागामी वजीटा पर एनर्जी ब्लास्ट करता है और वजीटा क्रैकन के मुंह में दोबारा से चला जाता है और वो ट्रांसफॉर्म करता है सुपर सैयन 2 में। वजीटा क्रैकन के मुंह में एनर्जी ब्लास्ट करता है और क्रैकन वहां से चला जाता है। वजीटा तामागामी पर हमला करता है और उसको एक जबरदस्त टक्कर देता है। गोकू इनकी फाइट देखकर कहता है कि वजीटा ने वार्म अप कर लिया है। तेंजी कहती है वो भी जादू का इस्तेमाल कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माजिन डू जो अब तक तामागामी से लड़ रहा है। माजिन डू अचानक से फाइट के बीच में रुक जाता है और कहता है कि मुझे चॉकलेट्स ला कर दो, जिस पर आरिंसू कहती है पागल मत बनो, तुम एक बहुत अहम लड़ाई के बीच में हो। उसके बाद माजिन डू बच्चों वाली हरकतें करता है और कहता है मुझे चॉकलेट्स ला कर दो। तामागामी ये सब देख रहा होता है और उस पर हमला करता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वजीटा जो कि पूरी कोशिश कर रहा होता है तामागामी को हराने की। पेंजी कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो जीत रहा है। नेवा ये देखकर स्माइल करते हैं और फिर तामागामी पर मैजिक करते हैं और तामागामी चमकता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। और फिर पिक्कोलो नेवा से कहता है कि आपने क्या किया है, जिस पर नेवा कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि उनको फाइट पसंद है, बस मैंने थोड़ी सी मदद की है। फिर हम देखते हैं कि तामागामी वजीटा पर भारी पड़ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तामागामी नंबर 1 जो कि माजिन डू के पीछे भाग रहा होता है। ये सब शोर सुन के गोमा की आर्मी भी बाहर आ जाती है और वो कहती है कि किसमें इतनी हिम्मत है जिसे तामागामी को चैलेंज कर दिया। फिर तामागामी माजिन डू के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और वो अटैक सीधा जमीन पर जाकर लगता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि गोमा को भी पता चल जाता है। वो कहता है कि ये क्या था। फिर डेगासू चेक करता है और वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है जो तामागामी को चैलेंज कर रहा है। फिर वहाँ पर माजिन कू आ जाता है और वो चॉकलेट फेंकता है सीधा डू के मुंह में और अब शुरू होने वाली थी असल लड़ाई। अब माजिन डू सीरियस हो जाता है और वो उस पर बहुत बड़ा अटैक करता है और इस अटैक के बाद तामागामी सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गोमा ये सब देख रहा होता है और वो तभी देखता है कि इन सब के पीछे है कौन और वो सब हैरान हो जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि आरिंसू थी। अब तामागामी समझ चुका था अगर वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता तो वो हार जाता, तो अब वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। मगर माजिन डू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था और फिर वो उस पर बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है। फिर तामागामी कहता है कि मैं हार गया हूँ। ये देखने के बाद कू और आरिंसू बहुत खुश हो जाते हैं। तामागामी कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, अब तुम्हें आखिरी टेस्ट पास करना होगा ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए। अब तामागामी फाइनल टेस्ट को तैयार कर देता है और कहता है कि तुम्हारी स्क्रीन के सामने कुछ नंबर शो होंगे, तुम्हें उसका सम निकालना होगा। शुरू में तो नंबर बहुत आसान आ रहे थे लेकिन आगे जाते जाते नंबर बहुत ज्यादा बड़े होते जा रहे थे और सब परेशान हो गए थे कि इसका आंसर कौन देगा। आरिंसू कहती है ये तो चीटिंग है क्योंकि मैं भी इसका आंसर नहीं दे सकती। तामागामी आरिंसू को इग्नोर कर देता है और फिर से माजिन डू से पूछता है कि इसका आंसर क्या है। हमेशा की तरह सिचुएशन को माजिन को संभाल लेता है और फिर आहिस्ता से नंबर बोलता है जो कि माजिन डू सुन लेता है और फिर वही नंबर तामागामी को बताता है। तामागामी कहता है कि इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसा तामागामी ने प्रॉमिस किया था अब वो वैसा ही करता है और उसे ड्रैगन बॉल दे देता है और माजिन डू वो ड्रैगन बॉल आरिंसू को दे देता है। और अब गोमा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि तामागामी नंबर 2 की बॉल किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तामागामी नंबर 2 को जो कि वजीटा पर भारी पड़ रहा होता है। वजीटा का कोई भी अटैक उस पर असर नहीं कर रहा था पर तामागामी के पंचेस उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे और ऐसा ही होता है। वजीटा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो डूब जाता है समंदर की गहराई में। फिर वजीटा अपनी आंखें खोलता है और एनर्जी चार्ज करता है और उसका ऑरा बहुत ज्यादा था। सब ये देखकर हैरान हो गए थे। वजीटा एनर्जी बूस्ट कर ही रहा होता है कि हम सबको वो देखने को मिल जाता है जिसका हम सब ड्रैगन बॉल फैन इंतजार कर रहे थे, वजीटा का सुपर सैयन 3। और गोकू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वजीटा ने ये कब सीख लिया। और फिर बुल्मा कहती है कि वो बहुत टाइम से अकेले ट्रेनिंग कर रहा है। अब तो तामागामी उसे देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वजीटा बहुत तेज था और अब तो वजीटा अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वजीटा उसके अटैक्स को फिंगर से रोकता है। अब वजीटा अपने गैलिक गन अटैक का यूज करता है जिसको तामागामी बड़ी मुश्किलों से रोकता है। मगर अब
तभी इसको रोकता ही है। फिर वेजिटा उसको एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच इतना जोरदार होता है, अगर वेजिटा उसको सही वक्त पर नहीं रोकता तो तामागामी नंबर 2 स्पेस से बाहर होता। अब ये देखने के बाद तामागामी को समझ आ गया था कि वो नहीं जीत सकता, तो वो हार मान लेता है और ये देखकर सब खुश थे। अब बारी थी फाइनल चैलेंज की। अगर वेजिटा इसको नहीं पास कर पाया तो उसको ड्रैगन बॉल नहीं मिलेगी और ये आसान नहीं था। वेजिटा को उसका जवाब 10 सेकंड के अंदर देना था और ये पहेली बहुत ही मुश्किल थी। बुल्मा सर पर हाथ रख लेती है और कहती है अब तो ड्रैगन बॉल नहीं मिल सकते, क्योंकि वेजिटा ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकता। अब वेजिटा के पास 5 सेकंड बचे थे उस सवाल का जवाब देने के लिए और फिर वेजिटा कहता है इसका जवाब है 0। तामागामी उससे कहता है कि तुम एक्सप्लेन करो। वेजिटा कहता है कि तुम्हारा ये सवाल था कि इचिरो ने कितनी कुकीज खाई हैं। फिर वेजिटा कहता है कि इचिरो एक स्नेक था और स्नेक कुकीज नहीं खाते, तो इसका जवाब होगा 0। और सब शौक में पड़ जाते हैं कि वेजिटा किस तरह की लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा है और इसका आंसर यही था। ये सुनकर वेजिटा खुद हैरान था और फाइनली तामागामी वेजिटा को ड्रैगन बॉल दे देता है। सभी बहुत खुश थे। तामागामी नेवा से माफी मांगता है कि वो ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर नेवा उसे रोक देता है और वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़े और यही मैटर करता है। हाइबिस वेजिटा को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर निकले, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक विक्ट्री डांस कर लेता हूँ। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें बस अब एक ही ड्रैगन बॉल की जरूरत है, उसके बाद हम टेंडे को आराम से बचा लेंगे। और वो सब फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उनकी शिप खराब हो जाती है और पेंजी 2 मिनट में ही उस शिप को ठीक कर देती है। और अब डेगासू कहता है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं, पर ये सुन के गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था और फिर गोमा गुस्से में बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो।